हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और मेरा नाम है अनामिका गुप्ता। गाइस, मैं आप लोगों के साथ ऐसे वीडियोस शेयर करती रहती हूँ जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आने वाले टाइम्स में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं उन सब के वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाती रहती हूँ, तैयार करती रहती हूँ। एंड इसी के साथ साथ मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, आप उन्हें मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में गाइज मेरा जो आज का वीडियो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है, ठीक है गाइज। एंड ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप देखेंगे तो आपको ये JEN एंड CPWD में आए हुए सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो कि दोनों में आए हुए हैं। एंड आप ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं, JEN एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है क्वेश्चंस का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्डिंग मटेरियल्स में से पूछे जाते हैं, BMC में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए मेरा आज का जो मेन एम है वो यही है कि BMC में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने क्लियर करूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसी सीरीज़ में आज ही मेरा पहला वीडियो है गाइज़। तो गाइज़ प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे आप एंड में लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश इज़, सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल वार्निश कौन सा होता है। तो पहली चीज़, ऑयल वार्निश सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, ये वार्निश होते क्या हैं। देखिए गाइज, ज़्यादातर हम वार्निश का यूज़ कहाँ करते हैं, हमारा जो कारपेंट्री वर्क होता है, फर्नीचर वर्क जो होता है वहाँ पे हम लोग वार्निश करते हैं। ऑयल वार्निश सबसे ज़्यादा वहाँ पे की जाती है, ठीक है। एंड ये जो वार्निश है इसका यूज़ क्या होता है, देखिए जब हम कारपेंट्री वर्क करते हैं तो उसके अंदर कई सारे वुडन के ऐसे पीसेज होते हैं छोटे छोटे जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके अच्छे नहीं होते हैं हमारे। अगर गलती से उस पर हाथ लग जाए तो हमारा हाथ कट सकता है, हमें चोट लग सकती है। तो उस सरफेस को इवन करने के लिए, इवन आउट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए एंड एक ऑयली फिनिश देने के लिए हम वार्निश यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। एंड जनरली ऑयल वार्निश यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब वार्निश का यूज़ करने से क्या होगा, जो हमारा जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है जिसके ऊपर हम वार्निश कर रहे हैं, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्योंकि वार्निश जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि मटेरियल के साथ, किसी भी मटेरियल के साथ इतनी अच्छी तरीके से स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्टिक हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से कि उसके जो कंपाउंड्स हैं वो ऐसे रिएक्शन करते हैं जो कि उसकी जो एज है, किसी भी मटेरियल की जो एज है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं और मटेरियल को बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल कर देते हैं, ठीक है। एंड ये वार्निश देखिए बनता कैसे है। देखिए वार्निश जो बनता है इसके अंदर कई सारे ड्राइंग ऑयल होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑयल्स जिनको सुखाया जाता है, जिसके अंदर मेनली हमारे नट्स ऑयल ज़्यादातर आते हैं इसके अंदर। एंड ये जो नट्स ऑयल होते हैं इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में एक्सपोज करा जाता है और इन ऑयल को सुखाया जाता है और इसी के साथ इसके अंदर कुछ अमाउंट में रेजिन्स मिलाए जाते हैं गाइस, तब जाके ये जो वार्निशेज हैं ये तैयार होते हैं। तो हमेशा याद रखिए सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल वार्निश कौन सा होता है, ऑयल वार्निश। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक एस्फॉल्ट इज, प्लास्टिक एस्फॉल्ट क्या होता है। देखिए, सीमेंट एंड एस्फॉल्ट का जो मिक्सचर तैयार किया जाता है एंड उसको बाद में इधर हम रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन में यूज़ लेते हैं, ठीक है। ये जो प्लास्टिक एस्फॉल्ट होते हैं ये जनरली हम क्यों यूज़ लेते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि ये हमारी जो सरफेस होती है, रोड की जो सरफेस होती है, पेवमेंट की जो सरफेस होती है उसको बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल कर देते हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए हम प्लास्टिक एस्फॉल्ट यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा सीमेंट एंड एस्फॉल्ट के मिक्सचर को हमेशा क्या बोलते हैं, प्लास्टिक एस्फॉल्ट। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली मार्बल इज नोन एज, मार्बल को केमिकली हम किस लैंग्वेज क्या बोलते हैं, तो ऐसे हम कैलकेरियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। देखिए रॉक का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है रॉक्स को, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो केमिकली क्लासिफाइड होती हैं जब रॉक्स, तो एक्चुअली ये केमिकली क्लासिफाइड जब होती हैं तब ये जो कैलकेरियस रॉक बनती हैं ये कैसे बनती हैं। देखिए कैलकेरियस रॉक नाम से पता चल रहा है कैल, यानी कि ये जो रॉक्स होती हैं ये जनरली किससे मिलके बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके तो बनी होती हैं, साथ ही साथ इसके अंदर लाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कैलकेरियस रॉक, ठीक है। अब ये देखिए ये जो कैल्शियम है ये रॉक्स के अंदर आता कहाँ से है, क्योंकि कैल्शियम या तो हम देखिए जनरली अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, हमें दूध पियेंगे तब हमें कैल्शियम मिलेगा, बट रॉक्स के अंदर ये कैल्शियम कहाँ से आएगा। तो देखिए जितने भी फॉसिल्स होते हैं, यानी जितने भी जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं, तो जब बहुत ज़्यादा टाइम बीतता है, समय गुजरता है, तो रिवर्स, ओशियंस या फिर बहुत ज़्यादा जो वैलीज होती हैं वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ ये जो डेड बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की, उनसे जो बोन से जितना भी
जो हमें ये कैल्शियम मिलता है, ये कैल्शियम धीरे धीरे करके एयर, वाटर, प्रेशर, हीट, इन सब के मिश्रण से, इन सब के मिक्सचर से क्या बना देता है, कैलकेरियस रॉक बना देता है। ठीक है, तो इसे हम इजीली समझ सकते हैं कि केमिकली हम मार्बल को क्या बोलते हैं, कैलकेरियस रॉक। ठीक है, एंड गाइज मैंने रॉक्स के ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने इसके तीनों टाइप को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस क्या होता है। तो देखिए, एस्बेस्टस एक तरीके से कॉरुगेटेड शीट होती है जिसका यूज़ हम रूफिंग के लिए करते हैं। एक इनकम्बस्टिबल फायर प्रूफ मटेरियल होता है एंड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये तीनों चीज़ें हमें पता चल गई, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे एंड लास्ट में आपको एक ऑप्शन दे देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो हमें क्या टिक करना है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, एस्बेस्टस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं। तो पहली चीज़ ये देखिए, एस्बेस्टस एक तरीके से कॉरुगेटेड शीट होती है, यानी कि इसकी जो शेप होती है वो कुछ एक ऐसी शेप होती है, यू शेप जिसे हम बोलते हैं, नालीदार शेप जिसे हम बोलते हैं, इसलिए इसे कॉरुगेटेड शीट बोला जाता है। ठीक है, जनरली इसका यूज़ हम रूफिंग के लिए करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं ये टिन की जो कॉरुगेटेड शीट है, ये आपने देखा होगा शॉप्स वगैरह पे या फिर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ये शेडिंग के लिए ये टिन वाली एस्बेस्टस शीट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जनरली इनका यूज़ हम शेडिंग के लिए करते हैं, रूफिंग के लिए करते हैं। एंड जो दूसरी इमेज में आप देख रहे हैं ये सीमेंट वाली शीट है। ठीक है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इनकम्बस्टिबल होती है, फायर कैच नहीं करती हैं बिल्कुल भी। अगर किसी कंडीशन में कुछ आग की प्रॉब्लम आती है तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होती हैं। ये जो सीमेंट वाली आप देख रहे हैं ये फायर कैच बिल्कुल भी नहीं करती हैं और ये पूरी तरीके से प्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आए एग्जाम्स में एस्बेस्टस शीट क्या होती है, तो हमें क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ डिमोलिश्ड मटेरियल इज नोन एज। जो डिमोलिश्ड मटेरियल होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वो होता है स्क्रैप वैल्यू होती है। ठीक है, डिमोलिश्ड मटेरियल के अंदर क्या आता है, देखिए जब हम किसी बिल्डिंग को तोड़ते हैं, डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसकी जितने भी कंकड़, पत्थर, एग्रीगेट, चूना, जो पेंट वगैरह टूटता है, या फिर जितना भी उसका जो विंडोज़ वगैरह जब हम तोड़ते हैं तो उसकी जो जालियाँ वगैरह होती हैं, बार्स वगैरह होते हैं, वो सारी जो डेब्रीज होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, स्क्रैप के अंदर आती हैं। ठीक है, एंड ये जो स्क्रैप वैल्यू होती है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है, डिपेंड करती है आपकी प्रॉपर्टी किस टाइप की। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए डिमोलिश्ड मटेरियल किस नाम से जाना जाता है, स्क्रैप वैल्यू के नाम से जाना जाता है। एंड अगर साथ में इसकी दूसरा क्वेश्चन आए कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशन में हो सकती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, परसेंटेज इंक्रीजेज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज इट्स ब्रिटलनेस। देखिए, जैसे जैसे हम स्टील के अंदर कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे स्टील की जो ब्रिटलनेस है वो क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, अगर कार्बन का अमाउंट स्टील के अंदर कम है तो हमारा जो स्टील है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होगा। उसके ऊपर थोड़ा सा लोड अप्लाई करने पर या फिर आप उसके ऊपर हैमर से स्टक करेंगे तो वो 2 पार्ट में बहुत जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, और अगर इसे हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो स्टील के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो स्टील की ब्रिटलनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एंड गाइज मैंने स्टील के ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कार्बन कंटेन्स के ऊपर, तो आप मेरे प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं DSS की, मैं आपको उसका लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। सीमेंट की जो डेंसिटी है वो किस में ली जाती है, तो देखिए जो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है अगर हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेते हैं तो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सीमेंट की डेंसिटी होती है। ठीक है, एंड अगर हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लेते हैं तो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 2.8 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है किलोग्राम्स के अंदर एंड 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ग्राम्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है डाई कैल्शियम सिलिकेट्स इज। डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम प्रोड्यूस करनी हो, कम जनरेट करनी हो। ठीक है, C2S बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट को। देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, जब हम सीमेंट के साथ वाटर मिक्स करते हैं, सीमेंट के अंदर वाटर मिक्स करने से क्या होता है, सीमेंट के जो कंपाउंड मटेरियल हैं वो वाटर से रिएक्शन करते हैं जिससे कुछ अमाउंट में हीट डेवलप होती है। ठीक है, एंड ये जो हीट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हमने जैसे ही वाटर ऐड किया ये रिएक्शन चालू हुई, रिएक्शन की वजह से ये जो क्या निकली, हीट निकली, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे सीमेंट की जगह डाई कैल्शियम सिलिकेट ऐड करके हम ये वाला जो चीज़ है हीट ऑफ हाइड्रेशन है उसे हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप कोई भी स्टोन बिल्डिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पहली चीज़ तो ये देखनी है कि कोई भी स्टोन जो है उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो। क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है, जो पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, चाहे आप लो राइज बिल्डिंग बना रहे हो, चाहे आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो, या फिर कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बना रहे हो, तो जो बिल्डिंग का सेल्फ वेट होता है एंड लाइव लोड जो उस पर पड़ता है वो इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है कि वो इवेंचुअली किसे रेजिस्ट करना होता है, स्टोन्स जो उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उन्हें बेयर करना होता है, ठीक है। तो जो अगर स्टोन्स इतने ज़्यादा रेजिस्टिव नहीं होंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा, वो गिर जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो हम स्टोन चूज़ कर रहे हैं अपने बिल्डिंग के लिए, जब हम उनका क्रशिंग टेस्ट करते हैं तो हमारी क्या चीज़ हमें देखनी होती है कि जो स्टोन है उनकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन है, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। देखिए, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो क्वार्ट्ज मटेरियल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। आप सब लोगों ने क्वार्ट्ज के बारे में सुना होगा। क्वार्ट्ज होता है क्या, कैसे बनता है? देखिए, क्वार्ट्ज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं SiO2, ठीक है, इसके अंदर सिलिकॉन का एक पार्टिकल होता है एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं, जिसमें एक पार्ट सिलिकॉन का होता है एंड 2 पार्ट ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है। एंड ये साथ में कंबाइंडली क्या बनाते हैं, SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो क्वार्ट्ज होता है ये इतना बारीक एक ऐसा क्रिस्टलिन मटेरियल होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। एंड ये इसकी जो शेप होती है वो कभी कभी पेंटागोन होती है, हेक्सागोनल होती है, इसकी शेप कुछ कुछ डायमंड जैसी दिखती है, ठीक है। ये इतने बारीक महीन कण होते हैं जिससे छोटे छोटे ये कण मिलकर क्या बनाते हैं, सैंड पार्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि सैंड पार्टिकल किससे मिलके बना होता है तो हमेशा याद रखिएगा सैंड पार्टिकल हमेशा क्वार्ट्ज से। तो ये थे गाइज आज के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीएमसी के अंदर से। ये क्वेश्चंस वो थे जो कि CPWD एग्जाम्स में, JEN में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो मैंने उन सबको इकट्ठा करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। आगे आने वाले टाइम में मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।